बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीईन मोहतरम, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम हस्ती हैं कि अपने तो अपने थे, दुश्मन भी अपने बन गए। दुश्मन दोस्त बन गया और जिसको अल्लाह ने चाहा, वगरना बहुत सी हम वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि जो आए तो जान लेने के लिए थे, वो जान देने पर मजबूर हो गए। सामीन मोहतरम, बहुत सारी वाक़यात हैं। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अलैहिस्सलाम के कत्ल के दर पे थे। आए तो जान लेने के लिए, गए तो जान में देते हुए, यानी कि आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होते हुए चले गए। इसी तरह जंगल के दरिंदे देखें, हत्ता कि वो हर एक को चीर फाड़ देते हैं, मगर नबी अलैहिस्सलाम का एहतराम और अदब इस तरह करते हैं कि जैसे वो किसी अपने का कर रहे हैं। सामीन मोहतरम, इसी तरह एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ज़रा गौर फरमाएं कि ये सुकून कल्बी के मुताल्लिक कितना इबरतनाक और सबक आमोज़ वाक़या है। सामीन मोहतरम, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना-ए अतहर में एक शख्स था जो आप अलैहिस्सलाम के कत्ल के दर पे था। आप अलैहिस्सलाम फतह मक्का के बाद बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद थे और तवाफ में मशगूल थे। वो आदमी फज़ाला बिन मलूह वो मदीना तैयबा से निकला, मक्का में आया और मक्का में आकर बैतुल्लाह में दाखिल हुआ। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ़ कर रहे हैं, तो उसने भी काबे का तवाफ़ करना शुरू किया, इस नीयत से कि मौका मिले तो मैं आपको शहीद कर दूं। इसी असना में आप अलैहिस्सलाम से उसकी मुलाकात होती है। जब आमना सामना होता है तो नबी अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं, फज़ाला क्या बात है, किस फिक्र में हो, क्या सोच रहे हो और क्या कर रहे हो, क्या इरादा है। उसका जो इरादा था रब्बुल आलमीन ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर कर दिया था। तो उसने बात छुपाते हुए, बात घुमाते हुए यूं कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मेरा तो कोई ऐसा गलत इरादा नहीं है, मैं तो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हूँ। ये कहने की देर थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने उसके सीने के ऊपर अपना हाथ मुबारक रखा और हाथ मुबारक रखने की देर थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने से हाथ उठाया तो फज़ाला कहता है कि ऐसा लगा कि जैसा कि मेरे दिल के अंदर कोई ठंडक पहुंच गई है। उससे आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में वो गिरफ्तार हुआ, ऐसा गिरफ्तार हुआ कि जो कि पहले तो दुश्मनी पे उतरा हुआ था, अब वो मोहब्बत भरी निगाहों से आप अलैहिस्सलाम को देख रहा था। आया तो वो जान लेने के लिए था, जाता तो कैसे वो जान देने के लिए तैयार हो गया। सामीन मोहतरम, वहाँ पर वो मुशर्रफ इस्लाम हुआ, इस्लाम में दाखिल हुआ। उसके बाद जब वो अपने वतन वापस लौटने लगा तो सामीन मोहतरम, वो एक औरत के साथ उसके ताल्लुकात थे नाजायज़। तो वो औरत उसे रास्ते में मिली, जब वो अपने घर जा रहा था तो उस औरत ने उसको अपनी तरफ माइल किया, उससे बात करना चाहिए। तो उस फज़ाला ने कहा कि मैं आज से कोई ऐसी बात नहीं करता, मेरे दिल में तो सिर्फ खुदा बसता है,
یا مصطفیٰ بستا ہے، اس کے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں بستا۔ سامعین محترم، یہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دل میں۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خالصتاً محبت پیدا ہو جائے تو یہ غیر اللہ کی محبت ہمارے دلوں سے نکل سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں سامعین محترم کہ ختم نبوت کی خاطر اپنا تن من دھن لٹانا پڑے تو لٹا دو۔ یہاں پر دنیا میں تو تھوڑی سی دشواری ہوگی لیکن آپ کی اخروی زندگی آسان ہو جائے گی۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں تو یہ مشکلات جھیلیں جو کہ دیکھنے والوں کے لیے مشکلات تھیں، حقیقت میں کوئی مشکل نہیں تھی، تو وہ گئے تو مسکراتے ہوئے گئے، دنیا سے گئے اور آخرت میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی اتباع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔